गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोग का क्लास है वो एडवर्ब का है। अभी हम समझेंगे कि एडवर्ब का क्या क्या फंक्शन है। और वन सेकेंड स्टॉप। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब का। आज का जो टॉपिक है एडवर्ब का है। और एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर बाय द वे कोई टॉपिक छूट जाता है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर कोई डाउट होता है, अगर किसी तरह की या कोई टॉपिक अगर अपने से चाहते हैं, जो पॉइंट अगर ऐड कराना तो आप बता सकते हैं। उस पे अलग से जो छूटा हुआ है उस पे एडवर्ब का एक और लेक्चर लिया जाएगा। एडवर्ब को समझो कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब जो है, एडवर्ब का फंक्शन ऐसे समझो कि एडवर्ब का फंक्शन तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसा है। जैसे आजकल एक चीज फील कर रहे हो कि देख रहे होगे कि एक बॉयफ्रेंड है, वो बॉयफ्रेंड के साथ क्या है कि बेस्ट फ्रेंड का भी चलन है आजकल। बेस्ट फ्रेंड का सेम कंडीशन है एडवर्ब का। एडवर्ब तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी एडवर्ब। और जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या है कि एक तो तुम्हारे लिए तो काम करेगी, तुम्हारी तो है ही। लेकिन अगर बाय द वे तुम्हारे दो बेस्ट फ्रेंड हैं, ये राम और रमेश, तो तुम चाहे लाख मना कर लो, ये जो काम करेगी अगर जरूरत पड़ेगा तो उन लोग के साथ भी काम करेगी। और तुम्हारे तुम्हारे लिए तो है ही, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी, तुम्हारे लिए भी रहेगी। लेकिन अगर तुम ये प्रेशराइज करो कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दो तो नहीं छोड़ेगी। सेम काम है एडवर्ब का, ऐसे समझो। एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब वो एडवर्ब के लिए तो फंक्शन करता है। जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे लिए तो काम करती है। वैसे एडवर्ब है, एडवर्ब के लिए तो एडवर्ब को तो क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। लेकिन जैसे राम की जगह पे मान लो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और रमेश की जगह पे हो गया verb। और ये जो एडजेक्टिव और verb है इसके बेस्ट फ्रेंड है। तो ये जो काम करेगी, एडवर्ब के लिए तो काम करेगा, एडवर्ब को तो क्वालिफाई करेगा, लेकिन एडवर्ब के साथ साथ इस राम और रमेश को भी क्वालिफाई करेगा। मतलब ये एडजेक्टिव और वर्ब इन दोनों को भी क्वालिफाई करेगा। बस ऐसा फंक्शन है एडवर्ब का। उम्मीद करते हैं कि इसको समझोगे, इसको समझ गए होगे। अब ये बताओ कि ही इज ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। तो ये बताओ इसमें कि ऑनेस्ट एडवर्ब है ना। अगर तुम्हें भी लगता है हमारे जैसा कि अगर ऑनेस्ट एडवर्ब है, तो सपोज करो कि हमारे साथ तुम्हें भी गवर्नमेंट को उठाकर स्टेट ऑफ हॉर्मूज में फेंक देना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं बताया कि ये जो एडवर्ब जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के लिए भी काम करता है। एडवर्ब सिर्फ काम करता है किसके लिए? एडजेक्टिव के लिए और वर्ब के लिए। यहाँ ऑनेस्ट जो है तुम्हारा, ये प्रोनाउन के लिए काम कर रहा है। अगर इसको गलती से अगर एडवर्ब मान लेते हो तो तुमको काला पानी की सजा से कम की सजा नहीं मिलेगी। एक चीज समझ लो। तो हमने सिर्फ ये बताया कि एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? तो एडवर्ब एडजेक्टिव को और वर्ब को और खुद एडवर्ब को। मतलब ये जो गर्लफ्रेंड वाली एग्जांपल बताया, इससे समझा तुमने कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड एडजेक्टिव के लिए काम करेगी, अपने बेस्ट फ्रेंड वर्ब के लिए काम करेगी। लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हारे लिए तो काम करेगी ही करेगी। मतलब एडवर्ब एडवर्ब के लिए तो काम करेगा, लेकिन उसके साथ साथ एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा और वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। एग्जैक्ट यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सेम वही एग्जांपल है जैसे सी रन्स क्विकली। ये रन्स क्या है इसमें?
रन एक्शन का काम कर रहा है और वर्ब क्या करता है, एक्शन को शो करता है। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि वर्ब एक्शन को शो कर रहा है, अगर रन एक्शन को शो कर रहा है तो रन वर्ब है। और वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, तो क्विकली कर रहा है। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसको तो एडवर्ब बोलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब, और आगे है द लेक इज इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। अब ये बताओ कि ये ब्यूटीफुल क्या है। ब्यूटीफुल एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडवर्ब है ना, बोलो हाँ। अगर हाँ बोलोगे तो तुम्हारा मुंह जो है फेविक्विक से चिपका दिया जाएगा, क्योंकि ये ब्यूटीफुल तुम्हारा एडवर्ब नहीं है। ब्यूटीफुल लेक को क्वालिफाई कर रहा है, और लेक क्या है, तुम्हारा नाउन है। जो नाउन को क्वालिफाई करेगा उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। और ये इनक्रेडिबली जो है, ये जो है एडवर्ब है, क्योंकि इस ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है। और मैंने बताया था कि एडवर्ब जो है किसको किसको क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को। तो यहाँ इनक्रेडिबली एडवर्ब है, न कि ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तुम्हारा एडजेक्टिव है, इस चीज को समझना है। आगे थर्ड वाला जो है, सी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। अब यहाँ ब्यूटीफुली क्या है, ब्यूटीफुली किसको क्वालिफाई कर रहा है, सिंग्स को। वो कैसे गाती है, वो ब्यूटीफुली गाती है। ये उसके बारे में, यहाँ ब्यूटीफुल जो था लेक के बारे में बता रहा था, और लेक जो है तुम्हारा नाउन था। लेकिन यहाँ जो ब्यूटीफुली आया है, एडवर्ब ऑफ मैनर, अब इसको समझेंगे कि एडवर्ब के टाइप में। तो ये सिंग्स को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब वो कैसे गाती है, तो ब्यूटीफुली गाती है। और ये ब्यूटीफुली तुम्हारा क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब को भी कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब ही करता है। तो यहाँ वेरी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। यहाँ तक क्लियर है। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए, ज्यादा समय को जाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे टाइप्स है, द मेन 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का मेनली 5 टाइप होता है, और भी टाइप होते हैं, लेकिन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, निगेशन और सारी चीजें भी होती है। लेकिन फिलहाल जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह के, वो मेनली 5 टाइप्स है। और सबसे पहले इसको कवर करते हैं। पहला ही है तुम्हारा टाइप एडवर्ब ऑफ मैनर, जो भी पढ़ रहे थे ब्यूटीफुली। व्हाट इट आंसर, हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। मैनर को कैसे समझेंगे, कि कोई एक्शन जो है कैसे परफॉर्म हो रहा है उसके बारे में बताएगा। तो उसको जो है एडवर्ब ऑफ मैनर बोला जाएगा। जैसे स्लोली, ब्रेवली, ब्यूटीफुली। अभी ब्यूटीफुली वाला सेंटेंस अभी देखा कि सी सिंग्स, सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। और मैंने बताया कि ये ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। मतलब ये एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है, डेफिनेशन में यही तो था कि हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म। तो जो सिंग्स है ये एक्शन है, और एक्शन को जो क्वालिफाई कर रहा है वो तुम्हारा ब्यूटीफुली है, इसलिए ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब है। ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा, इसमें आगे है फास्ट और वेल। फास्ट के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, कि फास्ट और, जैसे फास्ट का फंक्शन का क्या होता है। अच्छा, साइड में यही बता देते हैं फास्ट के बारे में। जैसे देखो, फास्ट है एक, जैसे फास्ट को लेके एक डायलेमा होता है, कि फास्ट और फास्टली। तो ये समझो कि जिस तरह से इलेक्शन में जो चुनाव होता है, उसमें डेवलपमेंट जैसा मुद्दा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ये तुम भी जानते हो कि जो डेवलपमेंट होता है ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। वोट अल्टीमेटली बोला जाता है कि डेवलपमेंट पे मिला है, डेवलपमेंट में देना है, लेकिन डेवलपमेंट कहीं चुनाव के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है। बस उसी तरह समझो कि फास्टली भी तुम्हारा, फास्टली नाम का भी कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है इंग्लिश में। जो भी है तुम्हारा फास्ट है, तो फास्टली को तो दिमाग से एकदम निकाल देना है। अब फास्ट तुम्हारा क्या है, तो फास्ट के बारे में देखेंगे।
तो फास्ट जो है, फास्ट तुम्हारा एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है, और ये एडवर्ब का भी काम करता है। ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। मतलब फास्ट को आप एज ए एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं और एज ए एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं जैसे कोई सेंटेंस, जैसे ट्रेन इज फास्ट, जैसे द ट्रेन इज फास्ट। तो इसमें ये बताओ कि फास्ट यहाँ एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि ये फास्ट एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, तो तुमको सच में ले जाके कहाँ डाल देना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। और वहां जब मारेगा, जब दोनों तरफ से चलेगा बम ना, तब तुम्हारा दिमाग जो होगा क्या होगा, ओपन हो जाएगा और समझ में आएगा कि ये फास्ट तुम्हारा एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। क्योंकि एडजेक्टिव जो है नाउन को डिफाइन करता है, और नाउन क्या है, इसमें ट्रेन है, और ये ट्रेन के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ फास्ट जो है तुम्हारा एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। दूसरा तुम्हारा सेंटेंस हो जाएगा ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, और यहां मान लो फास्टली। तो ये बताओ कि फास्टली हो सकता है यहाँ, नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया कि जैसे डेवलपमेंट इलेक्शन के टाइम में डेवलपमेंट जैसा कोई मुद्दा एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे फास्टली नाम का भी कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो होता है फास्ट होता है। अब ये बताओ कि इस फास्ट और इस फास्ट में क्या डिफरेंस है। यहाँ जो तुम्हारा फास्ट है ये ट्रेन को डिफाइन कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, और ट्रेन तुम्हारा यहाँ है नाउन। और यहाँ जो फास्ट है वो किसको किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, रन्स को। और रन तुम्हारा वर्ब है। तो मैंने बताया था कि एडवर्ब जो है किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। तो वर्ब उसमें था, तो रन्स यहाँ वर्ब के फॉर्म में है। और रन्स को जो क्वालिफाई करेगा, मतलब वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर फास्ट और फास्टली समझोगे तो इंग्लिश में कहीं फास्टली एग्जिस्ट नहीं करता है, फास्ट एग्जिस्ट करता है। और फास्ट तुम्हारा एज ए एडजेक्टिव, एज ए एडवर्ब, दोनों तरह से फंक्शन कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में है व्हेन एन एक्शन हैपेंस, जैसे यस्टरडे हो गया, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, नाउ हो गया, सून हो गया। ये है तुम्हारा एडवर्ब ऑफ टाइम। इसका कीवर्ड जान लो कि वेन, वेन का रिप्लाई जो देता है सेंटेंस में, उसको एडवर्ब ऑफ टाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जो हेन वेन का रिप्लाई करे, इसका कीवर्ड वेन है। आगे देखते हैं सेंटेंस। जैसे एग्जांपल में है वी विल लीव सून, वी विल लीव सून। तो हम लोग कब जाएंगे, सून मतलब जल्दी। वेन, वेन का रिप्लाई, अभी कीवर्ड यही तो बताया था, वेन। जब वेन का रिप्लाई जो वर्ड जो करे, वेन के रिप्लाई में जो तुम्हें आंसर मिलता है वही क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो इसमें वेन क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब इसके पोजीशन के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले टाइप पढ़ लिया जाए, उसके बाद इसका पोजीशन कैसे सेट होना चाहिए इसको पढ़ा जाएगा। अभी थोड़ा सा इसको आगे देखा जाए, धीरे धीरे सब क्लियर होते जाएगा। एडवर्ब हमारा जो थर्ड थर्ड टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है कि इसका पहले कीवर्ड समझ लो। जो कीवर्ड होता है वो होता है वेयर।
क्या होता है? वेयर। मतलब जो वेयर का रिप्लाई करे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको वेयर का रिप्लाई जो आता है सेंटेंस में वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे व्हाट इट आंसर वेयर एन एक्शन हैपेंस, मतलब जहां कोई कार्य जो है होता है या घटित होता है। इसमें आपका एग्जाम्पल है, जैसे अब वेयर में क्या क्या रिप्लाई मिल सकता है, जैसे हियर, देयर, आउटसाइड, अपस्टेयर, एवरीवेयर, ये सारी चीजें। अब इसका एग्जाम्पल है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड। चिल्ड्रेन कहाँ खेल रहे हैं? मैंने बताया अभी कि कीवर्ड इसका क्या होता है? वेयर होता है। मतलब चिल्ड्रेन खेल कहाँ रहे हैं? तो आउटसाइड, मतलब बाहर खेल रहे हैं। तो ये वेयर का ही तो रिप्लाई है। और जो वेयर का रिप्लाई करेगा उसको क्या बोलोगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है। आगे है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से समझना जरूरी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस। जैसे ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, यूजुअली हो गया, समटाइम्स हो गया, नेवर हो गया। अब जैसे है तुम्हारा एग्जाम्पल, सी नेवर मिसेज अ डेडलाइन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो मेनली केयर करने की चीज है, इसे बार बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में हमेशा इसे एरर आया, एडवर्ब से आया है। और एडवर्ब में एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का जो पोजीशन होता है उस वो, ये जो टॉपिक है ना, ये जो पॉइंट है, एग्जामिनर का एक फेवरेट पॉइंट में से एक है। जैसे ये नेवर का पोजीशन क्या होना चाहिए? अगर हम सेंटेंस लिख दें, जैसे सी नेवर मिसेज डेडलाइन, आगे लिख देते हैं सी मिसेज और डेडलाइन, डेडलाइन नेवर। अब ये बताओ कि ये सेंटेंस सही है? हमें तो लग रहा है कि सही है। तुम बताओ अपने हिसाब से कि ये सही है कि नहीं है। अगर सही है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों है? अगर तुम्हें तुम्हें भी लग रहा है हमारे जैसा कि अगर ये सेंटेंस सही है तो नरक तुम भी जाओगे और नरक हम भी जाएं। इसमें सी मिसेज ए डेडलाइन नेवर, नेवर, यही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को समझना है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब भी आएगा तो ये कहाँ आएगा? ये जो तुम्हारा मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब से पहले है। कहाँ आएगा? मेन वर्ब से पहले आएगा। अब ये मेन वर्ब देखना है कि अगर मेन वर्ब अगर सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद है तो सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद हो जाएगा। अगर मान लो बीच में हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर हो गए, अगर ये वर्ड आता है तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद तुम्हारा मेन वर्ब, उसके बाद तुम्हारा मेन वर्ब होगा। कॉन्सेप्ट को समझ समझ रहे हो? अभी आएगा इसका एग्जांपल नीचे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ देखो मिसेस, ये मेन वर्ब है। और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ आया है? मेन वर्ब से पहले आया है। ये इसका जब भी आएगा तो ये मेन वर्ब से पहले आएगा। हाँ, ये कंडीशन और हो सकता है कि मान लो कि सेंटेंस में जैसे हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद मेन वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रखा जाता है, लेकिन तब भी वही होता है कि ये मेन वर्ब से पहले ही होता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ होगा? तो हमेशा मेन वर्ब से पहले होगा अगर सेंटेंस में केवल मेन वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है तो दोनों के बीच में एडवर्ब। तो कल हमने जहां तक पढ़ा था उससे आगे आज पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, वो पढ़ रहे थे पोजीशन के बारे में। हाँ, यहाँ तक। तो मैंने बताया था कि एडवर्ब
फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका पोजीशन क्या होता है। तो ये समझाए थे कि नेबर जो होता है, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, यूजुअली हो गया, समटाइम्स, नेवर, ये सारे जो वर्ड हैं, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के पार्ट हैं। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को ये बात ध्यान रखना है कि ये जब भी आता है तो तुम्हारे मेन वर्ब से पहले आता है। और यदि ईजेएम आर जैसे हेल्पिंग वर्ब आ गए तो उस टाइम जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इसमें। बाकी इसमें इन्वर्जन वगैरह भी होता है कि जैसे ये नेवर, सेल्डम, ये सारे जो वर्ड आते हैं, इसे इन्वर्जन भी बनता है और इन्वर्जन से भी क्वेश्चन एडवर्ब में आते हैं, तो इसको भी आगे देखेंगे कि इसके वो जो है इन्वर्जन का फंक्शन क्या होता है। तो वो आगे बढ़ते हैं, पहले जो है उसको देखा जाए। नेक्स्ट है आपका टाइप एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। आपका टाइप क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। व्हाट इट आंसर, हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब कितना या किस हद तक। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बताता है कि कितना या किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट। जैसे वेरी हो गया, टू हो गया, क्वाइट हो गया, एक्सट्रीमली हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, इनफ हो गया। अच्छा, ये क्वाइट के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है कि कंफ्यूज करता है और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको समझना जरूरी है। जैसे इसको समझाते हैं। एक एक सेकंड, इसको इरेज करके। 1 सेकंड, जस्ट वेट। ओके। एक मैंने बताया, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो एक था क्वाइट, QUI। एक सेकंड। एक था, हम्म, 10 क्यों नहीं हो रहा? हाँ, हो गया। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे क्वाइट, QUITE, क्वाइट। और एक होता है QUIET। इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि इसका, इसको क्वाइट बोला जाता है, इसको क्वाइट बोला जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है? तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है। जैसे ये जो आपका है, ये होता है काफी हद तक। क्या होता है? काफी हद तक। और दूसरा जो होता है आपका होता है जैसे क्वाइट, शांत। थोड़ा सा राइटिंग इस पे बन नहीं पा रहा है। दूसरा होता है शांत। अब पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये जो होता है, अभी एडवर्ब ऑफ डिग्री में पढ़ रहे थे हम लोग कि ये एडवर्ब होता है और उसमें क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। और ये जो होता है आपका एडजेक्टिव होता है। तो ये क्लियर है मीनिंग। ये जो है एग्जाम में भी एक दो बार आया हुआ है एसएससी के। इसको ध्यान देना है कि इसमें इसके मीनिंग में, स्पेलिंग स्पेलिंग एरर में, कि QUITE इसका मतलब होता है काफी हद तक, और QUIET क्वाइट इसका मतलब होता है शांत।
तो इसके लिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। और एक होता है क्विट, ये आपके ऊपर है कि इसको एक बार क्विट को अपने से सर्च करके बताना, और उसका मीनिंग क्या होता है उसको कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए देखते हैं, क्वाइट क्लियर हुआ, आगे क्या है। जैसे अभी पढ़ रहे थे एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में, तो उसमें क्या क्या होता है, मतलब किस हद तक या कितना, वेरी, टू, क्वाइट, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट, इनफ। ठीक है। जैसे एग्जांपल में है, द वाटर इज टू कोल्ड, मतलब ये जो है कोल्ड आया है, कोल्ड वाटर के बारे में आया है। वाटर क्या है, तुम्हारा नाउन है। और नाउन के बारे में, नाउन को जो क्वालिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन को, होता है एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो होता है टू, मतलब वो होता है एडवर्ब। और यहाँ एडवर्ब के फंक्शन में, एडवर्ब की जगह पे क्या काम कर रहा है, टू काम कर रहा है। तो टू क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। और आगे एडवर्ब भी हुआ, तो एडवर्ब का कौन टाइप हुआ, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। समझ में आ रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आगे है, आगे अब पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे दिया हुआ है द एमपीडी ऑर्डर रूल, एमपीटी ऑर्डर रूल, इसका मतलब क्या हुआ, एमपीटी ऑर्डर रूल का मतलब, तो एमपीटी से हो गया मैनर, मैनर, प्लेस और टाइम। एमपीटी, मैनर, प्लेस और टाइम। ठीक है। अभी देखेंगे इसको। जैसे तुम्हारा सेंटेंस है, ही वर्कड यस्टरडे क्विकली इन द पार्क। अब ये बताओ कि ये तुम्हारा सेंटेंस सही है कि गलत है। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सेंटेंस सही है, तो फिर तो तुम समझ लो कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। और ये लगता है गलत है, तो फिर इस पे आगे चर्चा किया जाएगा कि क्या करना है इसमें। अभी हमने रूल बताया। अच्छा ये बताओ कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमने पढ़ा, मैनर, प्लेस, टाइम, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, ये सारे पार्ट हमने पढ़े कि एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस और मैनर, मैनर भी पढ़ा। हाउ वाला जो, हाउ से जो रिप्लाई मिल रहा था। ये बताओ, पहले ये डिसाइड करो कि इसमें जो है, इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ है। तो यस्टरडे, ये तो समझ में आ रहा है कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ठीक बोल रहा हूं मैं? अगर मैं ठीक बोल रहा हूं और इस बात के समर्थन में है आप, तो फिर आपको, हमारे, हमको तो भगवान माफ नहीं करेंगे, लेकिन आपको भी माफ नहीं करेंगे, इस बात को दिमाग में रखना है। ये प्लेस कभी नहीं हो सकता है। यस्टरडे बताया था, उसका कीवर्ड बताया था कि एडवर्ब ऑफ टाइम का रिप्लाई वेन से मिलता है। और ये यस्टरडे जो है रिप्लाई, ये वेन का मिल रहा है, तो जब भी होगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, न कि एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। अब ये क्विकली है, क्विकली क्या होगा, तो क्विकली जो है आपका होगा, हाउ मतलब कैसे, तो क्विकली मतलब जल्दी। तो क्विकली आपका जो हो गया मैनर, मैनर। और ये वो, वही वॉक्ड, मतलब वो टहलता था, या उसने टहला, तो कहाँ टहला या कहाँ टहलता था, तो पार्क में, वेयर। और मैंने बताया था कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में कीवर्ड तुम्हारा वेयर होता है। जब वेयर का रिप्लाई जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हमारा जो रूल है, अभी मैंने पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा जो एमपीटी, एमपीटी, तो एमपीटी यही तो बताता है, मैनर, मैनर, प्लेस, टाइम। तो अगर एक सेंटेंस में तीनों टाइप का एडवर्ब दिया हुआ है, या दो ही टाइप का दिया हुआ है, तो उसमें सबसे पहले हम मैनर को रखेंगे, उसके बाद प्लेस को रखेंगे, उसके बाद टाइम को रखेंगे। अगर सपोज करो कि मैनर नहीं दिया हुआ है, मान लो मैनर को खत्म कर दो, अगर उसमें प्लेस और टाइम दिया हुआ है, तो सबसे पहले प्लेस को लिखेंगे, उसके बाद टाइम को लिखेंगे, न कि टी और पी, टाइम और प्लेस, ये गलत हो जाएगा।
अगर ये तीनों नहीं भी दिया है, अगर दो ही दिया है तो पीटी लिखेंगे। अगर मान लो मैनर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो मैनर और टाइम ही ठीक है। टाइम और मैनर ये कभी जैसे इस ऑर्डर में नहीं हो सकता, ये गलत है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अभी सेंटेंस देखेंगे इसमें। तो ये तुम्हारा ही वर्कड यस्टरडे क्विकली इन द पार्क। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम अगर तीनों एक साथ होगा तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? मैनर का। मतलब जो है, एक सेकेंड, तो जो आपका सबसे पहले जो इसमें एडवर्ब ही वर्कड यहां तक तो ठीक है। लेकिन इसके बाद जो सबसे पहले आएगा वो मैनर आएगा, और मैनर क्या है? क्विकली। तो सबसे पहले ये वन पे होगा और उसके बाद क्या होगा? प्लेस। तो कहा? वेयर का रिप्लाई, कीवर्ड वेयर बताया था। तो ये हो गया आपका सेकंड प्लेस। और सबसे लास्ट में आपका आएगा टाइम। तो ये हो गया आपका थर्ड प्लेस, मतलब एमपीटी। तो इसका अगर पूरा सेंटेंस होगा, अगर कंप्लीट सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस होगा तो क्या होगा? ही वर्क क्विकली इन द पार्क यस्टरडे। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे है द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाउंड्री। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाउंड्री में क्या है? नेवर प्लेस एन एडवर्ब डायरेक्टली बिटवीन अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब आप जो है, एक सेंटेंस है आपके सामने, सी ड्रैंक क्विकली द वाटर। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी टू टाइप का होता है। जैसे एक होता है व्हाट से रिप्लाई मिलता है, और एक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, इसको अच्छे से समझना, एक whom होता है और एक what होता है। तो अगर सब्जेक्ट में, अगर सेंटेंस में व्हाट से रिप्लाई, अगर व्हाट से क्वेश्चन पूछने पे जो व्हाट का रिप्लाई मिलता है वो तुम्हारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हुम से रिप्लाई अगर मिलता है तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यही बोल रहा है कि अगर जो है सेंटेंस में, अगर ये एडवर्ब जो है, अगर वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाएगा तो इसको गलती नहीं, इसको अपराध बोला जाएगा। मतलब ये ब्लंडर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका प्लेस होगा क्या? तो या तो इसको मेन वर्ब से पहले रख लो। अगर सेंटेंस में अभी बताया था, उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर अभी ऊपर पढ़ा रहा था तो बता रहा था कि अगर मेन वर्ब है केवल सेंटेंस में तो उसको मेन वर्ब से पहले प्लेस करो। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर उसमें मेन वर्ब के साथ साथ अगर हेल्पिंग वर्ब भी है, जैसे ईजेएमआर, तो उसको ईजेएमआर मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब, और यहां हो गया आपका एडवर्ब, और यहां हो गया आपका मेन वर्ब। तो ये जो होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बीच में, मतलब अगर केवल मेन वर्ब होगा तो भी उसके पहले, मतलब। तो हर स्थिति में जो एडवर्ब आना है, ये मोस्टली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि या एडवर्ब ऑफ मैनर जो हो गया, तो ये जब भी आएगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में उस टाइम मैंने पढ़ाया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर का क्या प्लेस होना चाहिए। अगर मान लो एडवर्ब ऑफ जैसे मैनर है, या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था वो, अगर ये एडवर्ब ऑफ मैनर है तो एडवर्ब ऑफ मैनर को भी, ये बात आप ध्यान रख लेना कि एडवर्ब ऑफ मैनर भी कभी जो है वर्ब, आपका वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आ सकता है। इस बात को ध्यान देना। सी ड्रैंक द वाटर क्विकली, इसको लास्ट में रखो, या फिर इसको पहले भी रख सकते हो, लेकिन इसके बीच में नहीं रख सकते। बस इतना ध्यान रखो। नेक्स्ट क्या है? जैसे सी क्विकली ड्रैंक द वाटर, ये भी ठीक है। जैसे
सी ड्रैंक द वाटर क्विकली हो गया, या फिर ये मेन वर्ब से पहले सी क्विकली ड्रैंक द वाटर ये हो सकता है। यहाँ तक ठीक है। आगे अब पोजीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो ऑलमोस्ट समझा ही दिया है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मस्ट सिट बिफोर मेन वर्ब बट आफ्टर एन ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब लाइक इज एम आर वाज वेयर। मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को वही मैं समझा रहा था, समझाया पहले। देखो यहाँ मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब से पहले आया है, क्योंकि यहाँ जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब से पहले। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब है इज, तो यहाँ भी तुम्हारा मेन वर्ब से पहले। तो यहाँ जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऑप्शन आ गया है। यही कॉन्सेप्ट ऊपर समझा रहे थे हम। आगे है इनफ। इनफ का, एक सेकेंड, इनफ के बारे में बताते हैं हम। जैसे एक सेकेंड, इनफ जो होता है वो नाउन के लिए भी काम करता है और एडजेक्टिव के लिए भी काम करता है, लेकिन इसका थोड़ा सा फंक्शन अपोजिट है। इसका फंक्शन थोड़ा उल्टा है, इसको समझना है। चूंकि इनफ जो है एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, एडजेक्टिव एडवर्ब के रिगार्ड में अगर बात करें तो ये फेवरेट वर्ड रहा है। जैसे एक होता है ए, एक ट्रिक हो सकता है इसका, ए ई एन। मोस्टली जो होता है एडवर्ब, क्या होता है कि एडवर्ब जो होता है जिसको क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो उसके पहले आएगा, लेकिन यहाँ नहीं है। ये आपका एडवर्ब, एडवर्ब या ए का मतलब एडवर्ब हो गया या फिर एडजेक्टिव हो गया। ठीक, ये इनफ हो गया आपका, और ये आपका नाउन हो गया। ठीक, तो जो इनफ आएगा वो एडवर्ब के जब आएगा तब बाद में आएगा, उसके बाद आएगा। ये आपका एडवर्ब या एडजेक्टिव है, इसके बाद इनफ आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में नाउन है तो ये नाउन से पहले आएगा। ये इनफ का कॉन्सेप्ट है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत बार एसएससी के एग्जाम में, एसएससी वगैरह के, सीपीओ वगैरह के बहुत बार एग्जाम में ये एरर, इसे क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको समझना है कि इनफ जो होगा एडवर्ब के बाद, एडवर्ब या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद होगा। और नाउन यदि है तो नाउन से पहले होगा, यहाँ होगा, यहाँ इनफ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, यही है। इनफ मस्ट ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर एडजेक्टिव और एडवर्ब। हाँ, ठीक है। अब ये है कि एडवर्ब बनाया कैसे जाता है। तो इसमें एक चीज समझो कि जैसे क्विक है, जैसे स्टैंडर्ड एडजेक्टिव, जैसे जस्ट ऐड एल वाई, जैसे क्विक है तुम्हारा, तो क्विक है जो तुम्हारा एडजेक्टिव है। ओके, और क्विक में हम क्या किए कि नॉर्मली एल वाई लगा के, एडवर्ब एडजेक्टिव में एल वाई लगा के हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। तो अब ये पूछोगे कि फिर एडजेक्टिव कैसे बनता है, तो जब नाउन में तुम्हारा एल वाई लगता है तो क्या बनता है, वो एडजेक्टिव बनता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बनता है। और जब एडजेक्टिव में एल वाई लगाया जाता है, एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। जैसे तुम्हारा, जैसे क्विक है, क्विक में एल वाई लगा, क्विक तुम्हारा एडजेक्टिव है, और क्विक में एल वाई लगा तो तुम्हारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। और यदि मान लो कि यहाँ मैन, मैन मैन नाउन है, और नाउन में एल वाई लगा के मैंने क्या बनाया, मैनली, तो मैनली तुम्हारा क्या हुआ, एडवर्ब की एडजेक्टिव। अगर ये लग रहा है कि एडवर्ब होगा तो फिर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा,
फिर तो आपको समझिए कि किस लेवल का सजा चाहिए आपको। और यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये नाउन है, और नाउन के बाद नाउन में एल वाई लग के ये एडजेक्टिव बना है, तब तो आपकी सारी गलती माफ है। ठीक है। तो मैंने क्या समझाया कि अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगेगा तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, और नाउन में एल वाई लगेगा तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। यही समझना था। इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब इसको देखो, 1 सेकेंड। कि जैसे क्विक में एल वाई डायरेक्ट लगा तो क्विकली बन गया। दूसरा है एडवर्ब बनाने के लिए, जैसे अगर मान लो किसी एडजेक्टिव के एंड में वाई है, जैसे हैप्पी है, एंग्री है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि वाई को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और फिर उसमें वाई को रिमूव करके वाई के प्लेस पे आई लगा देंगे और फिर एल वाई जोड़ देंगे। तो एल वाई तो हमने बताया कि एल वाई तो जोड़ना है आपको। बस कुछ चीजें तो, अगर लास्ट में अगर किसी अगर एडजेक्टिव के लास्ट में वाई है, तो उसको वाई को आई से रिप्लेस करके और एल वाई जोड़ देंगे। जैसे आपका एक एडजेक्टिव हो सकता है, जैसे एंग्री हो गया, तो एंग्री का अगर बनाना होगा हमें एडवर्ब, तो क्या बनाएंगे, एंग, यहां तक तो ठीक है। और वाई को मैंने बताया कि वाई को आई से रिप्लेस कर देंगे, वाई को रिमूव करके आई और फिर एल वाई जोड़ देंगे। ये हो गया आपका। और तीसरा है जैसे टेरिबल हो गया, तो अगर इसका एंड एल ई से हो रहा है तो क्या करना है कि एल तो ऑलरेडी लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, ई को रिमूव करके और यहाँ वाई जोड़ देना, बस इतना ही करना है। आगे देखते हैं क्या है। अब एक और है जैसे ट्रेजिक है, तो ट्रेजिक में क्या है कि इसके लास्ट में क्या है, सी है, आईसी है। तो इसमें अगर आईसी से अगर कोई एडजेक्टिव अगर एंड हो रहा है, क्या करना है कि लास्ट में सिर्फ एल वाई नहीं, ए लगा के और डबल एल लगा के वाई जोड़ देना है। इससे इस टाइप के एडजेक्टिव जो है, ऐसे उसको एडवर्ब में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। द एल वाई एडजेक्टिव इल्यूजन, हाँ, ये समझना जरूरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ये बताया कि जैसे वर्ड्स लाइक फ्रेंडली, लवली, सिली, लोनली एंड अगली आर एडजेक्टिव। जैसे एल वाई देख के ये नहीं समझना है कि हमेशा जो है एल वाई अगर लास्ट में लगा हुआ है तो एडवर्ब ही होगा। मैक्सिमम टाइम ये भी होता है कि एल वाई लगा हुआ वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने मैन नहीं बताया, जैसे लवली हो गया मान लो कि, जैसे सी स्माइल फ्रेंडली। ठीक है। जैसे सी स्माइल्ड फ्रेंडली, तो सी स्माइल्ड फ्रेंडली, सी स्माइल्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, ये ठीक है। यहाँ फ्रेंडली लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि फ्रेंडली क्या है, फ्रेंडली तुम्हारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को यहाँ और यहाँ स्माइल्ड के साथ ये एडवर्ब जैसा सलूक कर रहा है। इसलिए स्माइल्ड जब भी होगा, अगर इस फ्रेंडली का यूज करेंगे तो इसके साथ ये ऐड कर देंगे। ये भी एक एडवर्ब लिखने का तरीका होता है। जैसे इन, मतलब इन समथिंग मैनर लिख के, किसी स्माइल्ड इन अ इन अ फ्रेंडली मैनर। ठीक है। आगे है फ्लैट एडवर्ब, अभी बताया था इसमें। जैसे फास्ट और फास्टली,
जैसे क्या है, सम एडवर्ब लुक एग्जैक्टली लाइक देयर एडजेक्टिव काउंटर पार्ट्स एंड डू नॉट टेक एन एल वाई एंडिंग एग्जाम्पल इंक्लूड फास्ट हार्ड लेट अर्ली। ठीक है, अभी फास्ट के बारे में तो मैंने ऊपर बताया था, हार्ड के बारे में पढ़ेंगे, लेट एंड अर्ली आगे देखेंगे इसको। जैसे ही रन्स फास्टली, तो मैंने बताया था कि फास्टली जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, और ही रन्स फास्ट, और यहाँ फास्ट जो है क्या करता है, ये क्या कर रहा है, ये एडवर्ब जैसा फंक्शन कर रहा है, एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। लेकिन एडवर्ब फास्ट जो है, एज ए एडवर्ब तो काम करता ही करता है, लेकिन एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ऊपर देखोगे या पूरा क्लास आपने किया होगा तो उसमें हमने इसको काफी अच्छे से समझाया है। ठीक है, आगे है, अभी समझेंगे हार्ड और हार्डली के बारे में, कि हार्ड और हार्डली का क्या फंक्शन है। जैसे एक तरफ आपका हो गया, वन सेकेंड, इसको मिटाने मुझे, जैसे मैंने बताया कि जैसे फास्ट और फास्टली में तो मैंने ये बताया था कि फास्ट जैसा वर्ड है लेकिन फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं है। लेकिन हार्ड और हार्डली को देखोगे, हार्ड और इधर हो गया आपका हार्डली, तो हार्ड और हार्डली को देखोगे तो हार्ड भी आपका एडवर्ब है और हार्डली भी आपका एडवर्ब है। लेकिन डिफरेंस है दोनों में कि हार्ड जो है आपका एडवर्ब ऑफ क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, और जो है ये हो गया हार्डली आपका फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जैसे दोनों पे सेंटेंस समझ सकते हो, जैसे दे वर्क हार्ड, और उसके बाद हार्डली है, जैसे दे हार्डली हार्डली वर्क, समझ रहे हो। तो दे वर्क पहले ये समझो कि हार्ड भी एडवर्ब है और हार्डली भी एडवर्ब है। लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है कि हार्ड जो है तुम्हारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, और हार्डली जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे दे वर्क हार्ड, तो दे वर्क हार्ड में ये जो है एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह काम कर रहा है, मतलब उसने कैसे काम किया या कैसा काम किया, तो हार्ड काम किया, मतलब काफी ज्यादा काम किया। दे वर्क हार्ड मतलब काफी अधिक काम करता है। दे हार्डली वर्क मतलब जो है, दे वर्क मतलब वो ना के बराबर काम किया, या मतलब हार्डली जो है निगेटिव सेंस में होता है। तो ये आपका हो गया दोनों का फंक्शन। तो हम ये समझे कि हार्ड जो है, हार्ड भी तुम्हारा एडवर्ब है और हार्डली भी तुम्हारा एडवर्ब है। ठीक है, आगे है, एक होता है लेट, इसको भी समझ लेते हैं, और एक होता है लेटली। ठीक, अब देखो कि ये लेट भी एडवर्ब है और लेटली भी एडवर्ब है, जैसे समझ सकते हो। लेकिन लेट का फंक्शन ये है कि लेट एज अ एडजेक्टिव भी काम करता है और एज ए एडवर्ब भी काम करता है। लेकिन लेटली जो होता है केवल और केवल क्या होता है, एडवर्ब होता है, केवल और केवल एडवर्ब होता है। ठीक है, जैसे इसका सेंटेंस समझ सकते हो, जैसे द ट्रेन इज लेट, द ट्रेन इज लेट, और दूसरा हो सकता है ही केम लेट, केम लेट। तो यहां जो है लेट किसके बारे में बता रहा है, ट्रेन के बारे में बता रहा है, और ट्रेन क्या है, तुम्हारा नाउन है।
और जो नाउन के बारे में क्वालिफाई करे, जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ लेट जो है तुम्हारा क्या है, ये क्या क्या है, यहाँ तुम्हारा लेट जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और ही केम लेट, तो यहाँ केम के बारे में बता रहा है कि वह कब आया, तो लेट आया, या कैसे आया, तो लेट आया। तो केम के बारे में बता रहा है, तो यहाँ जो लेट है आपका वो एज ए एडवर्ब काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, एज ए एडवर्ब काम कर रहा है। अब इसको लेटली को समझो। लेटली भी तुम्हारा क्या है, एडवर्ब है। लेकिन लेटली को एज ए एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते। ये बात क्लियर रखना है कि लेटली को एज ए एडजेक्टिव आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आई हैव नॉट, आई हैव नॉट मेट हिम, मेट हर। मतलब अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज हूं तो मैं उस पे एक सेंटेंस लिख सकता हूं कि आई हैव नॉट मेट हर रिसेंट लेटली, लेटली। और लेटली जो होता है सेंस लेता है रिसेंटली का, रिसेंटली का सेंस लेता है। मतलब मैंने नहीं मिला है उससे लेटली, मतलब हाल फिलहाल में, मतलब रिसेंट में मैंने उससे नहीं मिला है। ये हुआ। तो ये आपका लेट और लेटली का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और यदि डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो तुम्हारा अगला है, अगला तुम्हारा है गुड वर्सेस वेल। गुड वर्सेस वेल। गुड और वेल का क्या कॉन्सेप्ट है, तो गुड जो होता है, गुड तुम्हारा एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो गुड एडजेक्टिव, एज ए एडजेक्टिव तो काम करता है सेंटेंस में, लेकिन एज ए एडवर्ब काम नहीं करता है। लेकिन तुम्हारा वेल जो है ये एडवर्ब की तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, और एडवर्ब की तरह भी काम करता है। जैसे एडजेक्टिव में, जैसे पहले इसको गुड को समझ लो। जैसे ही इज गुड, मतलब वो किसी काम में, पढ़ने में, लिखने में, या घूमने में, या किसी को मूर्ख बनाने में अच्छा है, तो उसको बोल देंगे ही इज गुड, मतलब वो अच्छा है। लेकिन अगर तबीयत वगैरह के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में बात हो, तो ही इज वेल। वेल जो आता है जब एडजेक्टिव के फॉर्म में आता है, तो हेल्थ वगैरह के लिए आता है। किसके लिए आता है, हेल्थ वगैरह के लिए। और बाकी एडवर्ब की तरह, जैसे ही प्लेड वेल, ही प्लेड वेल। तो यहाँ जो है वेल किसके लिए आया है, इस वर्ब के बारे में बता रहा है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ वेल जो हुआ तुम्हारा एडवर्ब हुआ। उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। और यहाँ जो वेल है, ये वेल किसके बारे में आया है, ही के बारे में। और ही तुम्हारा क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन में भी कौन सा पर्सन, तो थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर। समझ रहे हो बात को। तो ये तुम्हारा प्रोनाउन है, और जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करे या क्वालिफाई करे, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ वेल तुम्हारा एडजेक्टिव के फॉर्म में है, और यहाँ वेल तुम्हारा एडवर्ब के फॉर्म में है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे ही अगर गुड आता है एज ए एडजेक्टिव, तो बाकी चीजों के लिए आएगा। अगर वेल एज ए एडजेक्टिव आता है, इसको नोट करना, इसको ध्यान देना कि अगर वेल एडजेक्टिव की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो वेल जो है हेल्थ के लिए है। ठीक है। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर। देखते हैं आगे क्या है। गुड वर्सेस वेल। तो इस प्रकार से
इसमें जितना पीडीएफ था उसका कॉन्सेप्ट ये जो है, इसका ये सारे खत्म हुए। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और यदि वीडियो ठीक लगे, अगर टीचिंग स्किल ठीक लगे, तो लाइक करके आप दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। बाकी नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे आएगी, ये आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके डिमांड के ऊपर। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय।